नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक मैंने मेरे गुरु से सीखा, अब मैं अपने स्टूडेंट्स से अप्लाई करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि मैं हर साल लगभग 4 या 5 स्टूडेंट्स, जो मेरे पास 8 से 10 स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स रखता भी नहीं हूँ, तो उनको मैं नेट के एग्ज़ाम पास करवा देता हूँ 5 से 6 को। हालांकि मैं उनको रेगुलर क्लास नहीं दे पाता हूँ, ये मेरी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन गाइडेंस मैं उनको पूरा देता हूँ। और उस गाइडेंस में के महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो होता है नोट्स। और जो मैंने मेरे गुरु थे उनसे सीखा था, और मैंने बहुत अच्छा उसके ऊपर अप्लाई किया, और मैंने बहुत अधिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की। मैं ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन जितना हो सके मैंने अपना प्रयास अच्छा किया और उससे अच्छा लाभ मुझे मिला। अब बात यह है कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ वो भी खुश है, उनको भी लाभ हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी इससे अवगत करा दिया जाए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी उससे पहले कि मैं आपको कह दूं कि हम इसी प्रकार की वीडियोस लगातार आपको दे रहे हैं, और नेट के संबंधित काफ़ी वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं बना के पॉइंट की तरफ। पॉइंट है दोस्तों, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में पढ़ते सब हैं, सब किताबों से पढ़ते हैं, और 50% लोग मैं मान के चलूँ तो 50% नोट्स से ही पढ़ते हैं। अब वो नोट्स क्या चीज़ होती है दोस्तों, वो बने बनाए होते हैं। किसी कोचिंग संस्थान के हो सकते हैं, किसी टीचर के हो सकते हैं, बने बनाए नोट्स होते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ आपको, मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कि बने बनाए नोट्स आपके लिए नहीं है। अगर वास्तव में आप मेहनती हैं, आपको सक्सेस होना है, तो आप नोट्स बनाइए, बुक्स लीजिए, जितनी मिल सके आपको उतनी बुक्स लीजिए, उनमें से क्वालिटी छांट लीजिए जो आपको नहीं आता। नोट्स का मतलब होता है जो आपको नहीं आता उसे बुक में लिखिए, कॉपी में लिखिए और उसको तैयार कीजिए, वही नोट्स है। वो कभी नोट्स नहीं होता है जो किसी दूसरे ने बना करके दिया, उनके दृष्टिकोण से वो चीज़ उनको नहीं आ रही थी, उन्होंने लिखा, उनको इंपॉर्टेंट लगी और आपने उसे पढ़ लिया। नहीं दोस्तों, केवल वो नहीं। आप बुक्स को पढ़िए, आपको जो आता है छोड़ दीजिए। आपको अगर लगता है कि हम कर लेंगे आसानी से, उनको छोड़ दीजिए, और जो नहीं कर पा रहे उनको आप बुक में या कॉपी में लिखिए। यही सर्वोत्तम तरीका है नोट्स बनाने का। अब दूसरा इसके अंदर क्या ध्यान रखना होता है कि नोट्स बनाने के बाद, जब पहली बात तो है कि नोट्स के अंदर लिख लिया आपने, अब लिखते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम नोट्स लिख रहे होते हैं तो उसमें से फैक्ट, क्योंकि देखिए हम याद भूलते किस चीज़ को, फैक्ट को, तो फैक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए और उनको अंडरलाइन करके और फिर उनको रख दीजिए। अब जब आपने नोट्स तैयार कर लिए, 2 चरण में नोट्स तैयार हो गए, अब नोट्स का सबसे और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, वो होता है रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नोट्स को रिकॉल नहीं किया, अर्थात बार बार नहीं पढ़ा, और अगर उसकी एक मानचित्र अगर आपने माइंड में नहीं सेट किया, एक माइंड सेट तैयार नहीं किया, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। नोट्स खूब बनाए होते हैं, खूब ले लिए जाते हैं, खूब कोचिंगों से प्राप्त होते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि उसको पढ़ना तो है ही, उसको रिकॉल तो करना ही है। बार बार रिकॉल कीजिए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। और वो क्या है दोस्तों, आप जो रजिस्टर तैयार कर रहे हैं उस रजिस्टर को जितने हो सके उतने छोटे छोटे भागों में, जैसे 10-10 पन्नों के अंदर बांट लीजिए, और फिर 10 पन्नों को 3 दिन का टारगेट दे दीजिए कि भाई 3 दिन मुझे पढ़ना है। अब अगर मान लीजिए आपके पास 30 पन्ने हैं, तो 30 पन्नों के अंदर आप 10, 10 और 10, 30 पन्ने हो गए, और 3-3 यानी 9 दिन में वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर वापस 9 दिन वापस से शुरू कीजिए,
और इस प्रकार से बार बार उसे रिकॉल कीजिए और उसके अंदर जो है छोटी से छोटी चीज़ को भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें मत छोड़िए बिल्कुल भी आप। यही सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है दोस्तों, और अगर इसको आपने काम में लिया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।